नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 का अलग अलग सब्जेक्ट का हमने आपको सिलेबस दिया है और इस सिलेबस वीडियो एनालिसिस के बीच में सबसे ज्यादा क्वेरी अगर आ रही थी किसी सब्जेक्ट की, वो आ रही थी MA MSc ज्योग्राफी के लिए कि सर MA और MSc ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको CUET PG 2023 में MA MSc ज्योग्राफी का जो कॉमन एंट्रेंस होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, सिलेबस कितना है, वो कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आज आप देख रहे हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप इसलिए ये कर लीजिए क्योंकि आज जैसे मैं आपको सिलेबस का वीडियो दे रहा हूं, ऐसे हमने आपको पहले भी बहुत सारी चीजें CUET से संबंधित बताई हैं और आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन, आपके एंट्रेंस एग्जाम, जितना भी आपका प्रोसेस होगा, सारे प्रोसेस में मैं आपको सबसे सटीक और सबसे समय पर वीडियो देने का प्रयास करूंगा। इसलिए चैनल के साथ अगर आप बने रहेंगे तो कोई भी CUET की अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सीधा चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और जो CUET PG 2023 के लिए MA ज्योग्राफी का सिलेबस डिसाइड हुआ है उस सिलेबस को देखते हैं और समझते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी का जो पेपर कोड है, सबसे पहले पेपर कोड आपको क्लियर होना चाहिए। HUQP 08 इस बार 2023 में पेपर कोड है, जो कि आपने फॉर्म भरते समय देखा होगा। जिन्हें न पता हो आज देख लें, समझ लें कि HUQP 08 आपका पेपर कोड होगा MA MSc ज्योग्राफी के लिए। अब अगर ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो एक बड़ा सिलेबस होता है, एक बृहद सिलेबस होता है और ज्योग्राफी की सीटें सामान्य रूप से सारे विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक नहीं होती हैं, हर जगह कम ही सीटें होती हैं। यानी कंपटीशन आपका टफ होता है और क्वेश्चंस भी आपके अच्छे खासे आते हैं, अच्छे खासे लेवल के आते हैं। इसलिए आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करना होगा। उसके विषय में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यदि आपको तैयारी करना होगा तो स्टडी कैपिटल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। आपके नीचे लिंक दिख रहा है, कैसे क्या करना है वो सारा प्रोसेस दिख रहा है। खैर, देखते हैं हम लोग सिलेबस पर कि सिलेबस आपका क्या है MA ज्योग्राफी का। तो आपका कई पार्ट में ये सिलेबस डिवाइड किया गया है और उसके साथ ही साथ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो है वो कहता है कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे और ये जो पार्ट ए है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इस चीज को क्लियर रहिए। यहाँ पे जो आपके पैटर्न में लिखा जा रहा है, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये ज्योग्राफी का पेपर कहता है 100 क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। पेपर जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस। अब वहां पे जो पार्ट ए लिखा है वहां इस पार्ट ए से उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो पार्ट लिखा है वो आपके एग्जाम का पार्ट ए और पार्ट बी बता रहा है। ओके, तो ये जो पार्ट ए यहाँ पे लिख रहा है ये पार्ट ए जनरल पेपर होगा। बाकी जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं वो सारा सिलेबस जो है वो 75 में होगा। यानी जो 25 होगा वो आपका कॉमन पेपर होता है। इसलिए ये पार्ट ए और उस पार्ट ए को आपस में मिला करके कभी नहीं देखिएगा। तो पार्ट ए यानी जो पहला पार्ट है ज्योग्राफी के सिलेबस का वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सेक्शन 1 में जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो सोलर सिस्टम एंड द अर्थ आता है, यानी सोलर सिस्टम के विषय में, सौरमंडल के विषय में, पृथ्वी के विषय में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, विजिबल हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सिलेबस को अच्छे से नोट करते चलिए। ओरिजिन ऑफ अर्थ है जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरीज है अर्थ के इंटीरियर पर, फिर उसके बाद जियोलॉजिकल स्केल है, फिर अर्थ मटेरियल है, मिनरल्स है, रॉक क्लासिफिकेशन है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है अर्थ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, फिर ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म है। ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे लेकिन मैं सारे सब टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो बुलेट पॉइंट्स हैं सिलेबस के वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, बाकी आप जो है वो पॉज करके वीडियो को लिखते चलिए। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है सेक्शन 1 में यानी जियोमॉर्फोलॉजी में, वो है इंडोजेनिक प्रोसेस, जिसमें फोल्ड्स, फॉल्ट, डोम्स, ये सारी चीजें आपकी होंगी। अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपकी आती हैं इंडोजेनिक जो है प्रोसेसेस में। थर्ड टॉपिक है आपका एक्सोजेनिक प्रोसेस। उसके बाद आते हैं सेक्शन 2 में, जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसको नोट कर लीजिए। सेक्शन 2 में अगर आते हैं तो सेक्शन 2 आपका है क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी में आपका एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एयर मासेज एंड फ्रंट्स, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस, ये सारे आपके बुलेट पॉइंट्स हैं और बाकी उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आसानी से आपको विजिबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करके रख लीजिए। नाउ सेक्शन 3, पार्ट ए का जो सेक्शन 3 है वो है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी से आपका जो सवाल आएगा वो कहां कहां से पूछा जाएगा, कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हैं, तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन फ्लोर, distribution of temperature and salinity of ocean and seas,
उसके बाद मैराइन डिपोजिट्स। सेक्शन 4 जो है वो है बायोजोग्राफी का। बायोजोग्राफी में क्या पूछा जाएगा, तो बायोस्फीयर है, उसके सब टॉपिक जो है आपके स्क्रीन पर है। फंक्शंस है बायोजोग्राफी के, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंपैक्ट्स। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसमें कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हैं, तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज है, जिसमें आपका जो सारा डिवीजन है, सॉइल का डिवीजन, ये सारी चीजें आपसे इसमें पूछी जाती हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मानसून सीजन और ये सारे सीजन कैसे डिवाइड है, क्या उसके क्राइटेरियाज हैं। फिर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ठीक है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज जो कि फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का जो है उससे पूछा जाएगा। अब जो है सिलेबस जो है पार्ट बी की तरफ और आगे बढ़ रहा है, अभी और सिलेबस इसमें बचा हुआ है, ध्यान से सुनिए। पहला हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी। क्या देखा हम लोगों ने, फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस देखा, पूरा आपने आसानी से समझ लिया। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए इसमें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्स में आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो सेक्शन 5 जो है वो है ज्योग्राफिकल थॉट, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका जो ये मेन पॉइंट है वो ज्योग्राफिकल थॉट का होगा, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स, यानी जैसे हम फिलोसॉफिकल थॉट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ना होगा। फिर नीचे आते हैं तो ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी स्टडीज, जिसमें फिजिकल वर्सेज ह्यूमन, रीजनल वर्सेज सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफी वर्सेज नोमोथेटिक। नीचे आते हैं सेक्शन 6 कहता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। सेक्शन 8 ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें है नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज। नोट करते रहिए बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि सिलेबस लंबा है, आपको भूलना नहीं चाहिए। एक टॉपिक छूटा, 4 क्वेश्चन छूटे, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेक्शन 9 में है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का है, माइनिंग इकोनॉमी का है, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशंस। उसके बाद आपका है नेचर एंड ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। फिर नीचे आते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेक्शन 8, सेक्शन 10 ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें है कल्चरल, लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिसमें रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस, सारे टॉपिक्स आपके इसमें एडेड हैं। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ इंडिया, स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लीजिए। पार्ट सी में अगर हम आते हैं तो अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी देखा, ह्यूमन ज्योग्राफी देखा, अब हमारे सामने आ गया है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो है वो आपका सेक्शन 11 से शुरू होता है, जिसमें पहला है कार्टोग्राफी, इसका जो सब टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ मैप साइंस, जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, मेथड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा। फिर सेक्शन 12 में जो है वो है सर्वेइंग टेक्निक्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, चेन एंड टेप सर्वे, जिसमें अगर आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, सर्वे वगैरह अगर आपने ग्रेजुएशन के समय में किया होगा तो इसमें आपको आसानी होगी, नहीं किया है तो थोड़ी सी कठिनाई आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जिसमें है स्टैटिक्स मेथड्स, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स है, उसके बाद सेक्शन 16 जो है वो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईसी से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, वो होगा रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ जीआईसी। उसके बाद होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो है आपके एमए और एमएससी ज्योग्राफी के सिलेबस का, यानी कंप्लीट पार्ट क्या था इस सिलेबस का, मैंने आपको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक सिलेबस पूरा पढ़ के आपको सुना दिया। यही सिलेबस आपको पढ़ना है, यहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके अंदर से ही सारे सवाल होंगे। और ये सिलेबस जो है अच्छा खासा है और अच्छा खासा आपको पढ़ना होगा। जिसने ग्रेजुएशन में अच्छे से मेहनत किया होगा उसको थोड़ी सी आसानी होगी, जिसने ग्रेजुएशन में मेहनत नहीं किया होगा उसको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन एकदम आसान किसी के लिए नहीं होगा, एकदम कठिन किसी के लिए नहीं होगा। जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ ले जाएगा और अच्छा मार्क्स गेन करके अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन पा सकता है। तो ये सिलेबस का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं CUET PG 2023 की, एमए या एमएससी ज्योग्राफी की, तो अभी तुरंत स्टडी कैपिटल का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे जो मेंटर्स पढ़ाते हैं एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर चुके हैं वैसे लोग आपको पढ़ाते हैं, और कम फीस में, यानी एक नॉमिनल फीस में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक स्टार्टअप के रूप में चलने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट के हेल्प के लिए बना हुआ है।
तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ सीखना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा। कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए। और चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फर्दर सीयूईटी की अपडेट्स, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।